गवर्नमेंट कॉलेज या कोई गवर्नमेंट सीट तो मुझे अलॉट होने वाली नहीं है। 415 मार्क्स को ही स्कोर कर पाई थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर इज़ अ गर्ल नीलम एंड वैसे थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, माय नीट जर्नी फ्रॉम स्मॉल विलेज टू बिग टाउन। अब चलिए स्मॉल विलेज के बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। स्मॉल विलेज मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जसपुर में एक छोटी सी विलेज कुनकुरी को बिलोंग करती हूँ। यहाँ कोई कोचिंग की कोई बहुत बड़ी फैसिलिटी नहीं है और मेरी ड्रीम तो आप जानते ही होंगे, नीट, एक अच्छा डॉक्टर बनना मेरी ड्रीम है। आज के अपने सेशन में मैं अपनी नीट की जर्नी के बारे में ही आपसे बात करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा ना, और नहीं किया है यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे की वीडियोस में मैं अपनी नीट की जर्नी, मैंने कौन से कोचिंग लिया था, इसके अलावा मैंने किस प्रकार के टेस्ट सीरीज़ को अटेंड किया, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होता है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आगे के सीजन्स में अपलोड करती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बाजू में जो बेल आइकन है ना, उसे ज़रूर हिट करना ताकि मेरी फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते ही रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो मैंने कितने ड्रॉप्स लिए, हर एक ड्रॉप में मेरे कितने नंबर वर्सेस मेरे कितने रैंक रहे, क्या मुझे कोई कॉलेज अलॉट भी हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर रहेगा। तो ठीक है, मैंने अपनी 12th भिलाई से कंप्लीट की थी 2020 में, और उसी साल मैंने अपनी पहली बार नीट की एग्ज़ाम दी थी मार्च में। आई रिमेंबर इट वाज 14 मार्च जब मेरे बायो का पेपर ख़त्म हुआ था एंड उसके एक दिन छोड़ के 16 मार्च करीब मैं अपने घर वापस आ गई थी। उसी दिन से मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन तैयारी शुरू की थी। और 2020 वाला जो एग्ज़ाम होना था नीट के लिए, इसमें मैंने कुछ बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि एज़ पर तब तक उतना ज़्यादा कोविड-19 फैला हुआ नहीं था, जिसके कारण ऐसा था कि एग्ज़ाम मई में होगा, लेकिन वो डिले होते हुए एग्ज़ाम जो था वो सितंबर में पहुंच गया। इस कारण मुझे 5-6 महीने का काफ़ी समय मिल गया था पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। मैंने बस एनसीईआरटी को ही थरोली रीड किया था, उतने अच्छे से उसे भी नहीं रीड कर पाई थी, और किसी प्रकार की कोई कोचिंग का सहारा मैंने नहीं लिया था। ये एग्ज़ाम जो मैंने दिया था, ये जस्ट मेरी 12th के बेसिस पे ये एग्ज़ाम रहा था। तो इस वाले सीज़न में मैंने 415 मार्क्स को ही स्कोर कर पाई थी एंड मेरा रैंक तो बहुत पीछे, ऑलमोस्ट 1 लाख के पार था, ढंग से याद भी नहीं है मुझे तो रैंक। और तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, कहीं से कोचिंग नहीं ली, बस 12th के बेसिस पे एग्ज़ाम था, तो ठीक है 415 मार्क्स भी सही होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एग्ज़ाम सितंबर में ख़त्म हुआ था एंड सितंबर में इससे तो ये श्योर था कि हाँ, कोई गवर्नमेंट कॉलेज या कोई गवर्नमेंट सीट तो मुझे अलॉट होने वाली नहीं है। इनफैक्ट प्राइवेट हो जाती, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो और इसमें कोई बीडीएस की सीट्स भी अलॉट नहीं होने वाली थी। इनफैक्ट मुझे करना तो एमबीबीएस ही था, तो मैंने ये सब को छोड़ते हुए अपनी फिर से तैयारी को शुरू की। मैंने अक्टूबर में अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट किया, एक नए सिरे से, एक कोचिंग के माध्यम से। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी का, और उसमें से मैंने करीब 1 साल का सब्सक्रिप्शन था, लेकिन मुझसे जितनी जल्दी हो पाती मैंने उतनी जल्दी अपनी कोर्स को कंप्लीट करने की तैयारी शुरू कर दी। मार्च में, ऑलमोस्ट मार्च तक मेरा पूरा 11th एंड 12th सारा कंप्लीट हो चुका था। 2021 मार्च तक सारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया एंड टेस्ट्स में देती गई। उस साल भी एग्ज़ाम जो था वो काफ़ी डिले हो चुका था, ऑलमोस्ट सितंबर पहुंच चुका था एग्ज़ाम डिले हो करके। उस साल भी मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में भी कोई बहुत अच्छा मेरे मार्क्स नहीं आए थे। मैंने करीब 516 मार्क्स स्कोर किया था और मेरी जो रैंक थी वो 71,000 थी। अभी भी रैंक बहुत पीछे थी, शायद ही कॉलेज अलॉट होगा इस साल भी, लेकिन एक उम्मीद थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नए कॉलेजेस खुलने वाले थे, जैसे कि महासमुंद, कोरबा, चंदूलाल चंद्राकर और कांकेर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस कांकेर वाली कॉलेज ही ओपन हुई। तो इससे ये तो पता चल चुका था मुझे कि हाँ, इस साल भी शायद ही कोई सीट अलॉट होगी। तो इस भ्रम में बैठना कि मैं तैयारी छोड़ करके अब एक कॉलेज की उम्मीद में बैठूं, इससे बेहतर था कि मैंने फिर से प्रिपरेशन को शुरू किया। इस बार भी प्रिपरेशन मैंने ऑलमोस्ट नवंबर में ही शुरू किया था, और मैंने अपने सेकेंड ड्रॉप के दौरान में काफ़ी इन्जॉय भी किया। फर्स्ट ड्रॉप में तो वैसा कोई इन्जॉयमेंट नहीं किया था, लेकिन सेकंड ड्रॉप में मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। नवंबर से ही मैंने इस बार टेस्ट देना शुरू कर दिया था। दिसंबर में मैं फुल सिलेबस के टेस्ट दे रही थी। मैंने किसी प्रकार की कोई कोचिंग का हेल्प नहीं लिया, ना तो मैं अपने विलेज को छोड़ करके कहीं बाहर गई। मैं कंप्लीटली
कंप्लीटली अपने ही रूम पे बैठ करके ध्यान से पढ़ना, टेस्ट सीरीज़ देना, जो नोट्स अनअकैडमी से मिले थे उस नोट्स को पढ़ना, और बस इतना ही किया करती थी। दिसंबर से ही मैंने फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज़ देना शुरू कर दिया था। टेस्ट देती गई। अब टेस्ट सीरीज़ भी बहुत सारे वास्ट वैराइटीज़ की होती हैं, तो उनमें से ये चूज़ कर पाना, कितने दिन के इंटरवल में दे पाना, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ रही थी। इसके बाद जो लास्ट वाले महीने थे, इस बार एग्ज़ाम 2022 में जुलाई में हुआ था, तो जून वाला जो कंप्लीट मंथ था, इस कंप्लीट मंथ में मैंने मात्र टेस्ट सीरीज़ ही दी होंगे। ऑलमोस्ट हर 3 दिन के गैप में हर चौथे दिन मैं टेस्ट दे दिया करती थी। फुल सिलेबस टेस्ट था, और इस कंप्लीट मंथ में मेरे कभी भी मार्क्स 600 से नीचे आए ही नहीं। मैक्स टू मैक्स मेरे जो मार्क्स हुआ करते थे वो 656 मार्क्स हुआ करते थे, एंड मिनिमम मार्क्स जो मैं स्कोर की थी टेस्ट सीरीज़ में वो 613 मार्क्स थी। मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ली, मैंने अनअकैडमी से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए, इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियोस में ज़रूर आपको बात करूँगी, ठीक है। तो फिर मार्क्स 613 जो थे वो मेरे मिनिमम मार्क्स थे। उसके बाद जुलाई में एग्ज़ाम हुआ। जुलाई में एग्ज़ाम का फियर तो एक अलग ही होता है, और ऊपर से इस साल का पेपर काफ़ी टफ था। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल का पेपर जो था वो टफ था। एग्ज़ाम हॉल में समय तो बिल्कुल नहीं मिलता एग्ज़ाम हॉल में, और इस साल बायो का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था। पहले ही क्वेश्चन में मैं अटक गई, और पहले ही क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहा था। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ तो हाँ, नहीं बन पा रहा था मुझसे पहला ही क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद मैंने जैसे बनाना शुरू किया, हाँ, बनता गया। फिजिक्स काफ़ी ईजी थी, तो एट द एंड में 3 घंटे में मेरी पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। मेरी पेपर वाली जो स्टोरी है उसको मैं अपने अलग वीडियो में ज़रूर डिस्क्राइब करूँगी। तो फिर अब मार्क्स की बात इस साल मेरे 613 मार्क्स आ रहे थे, जो डिक्रीज़ करके 603 हो चुके हैं अब। 613 मार्क्स कुछ यूँ आ रहे थे कि एक क्वेश्चन बायो में, जिसको एनटीए वाले को बोनस देना था, एलएन के आंसर की, आकाश के आंसर की, या दुनिया भर की जितनी भी आंसर की थी इन सब से, लेकिन एनटीए वाले ने इस प्रकार का कोई बोनस नहीं दिया। तो -4, और वो जो एक गलत हुआ उसका -1 करके -5 हो चुके। और एक क्वेश्चन जो बायो का ही था, बायो में ही मैक्सिमम मिस्टेक्स हुए हैं मेरे। फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई खास मिस्टेक नहीं था। तो उसमें भी एक जो एलन की आंसर की में सही था, वो भी वो एनटीए ने गलत कर दिया, जिसके कारण -10 हो चुके हैं। एंड अब मेरे मार्क्स 613 से डिक्रीज़ करके 603 हो चुके हैं, एंड माई रैंक इज़ 19,665। अब देखते हैं इस नंबर पे कोई गवर्नमेंट सीट अलॉट होती है या नहीं। वैसे काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन अभी चल रही हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। स्टेट का तो अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, रिजर्वेशन वाली पॉलिसी के इशू के कारण। अब देखते हैं इस नंबर पे कौन सा सीट अलॉट होता है, और कौन सी सीट अलॉट होगी, कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, इसके बारे में मैं ज़रूर से ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। सो like, share and subscribe. Bye.